जीविका दीदियों को 105 करोड़ दिया गया है, ये क्या लगता है आपको? देखिए, ये दरअसल ये माननीय प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा के काउंटर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को पूरे भाषण से लगा कि ये पूरी तरह से डरे हुए हैं। इंडिया गठबंधन का जो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक जो चला वोटर अधिकार यात्रा, उससे ये पूरी तरह से डरे हुए हैं। अगर डरे नहीं रहते तो झूठ का सहारा लेकर के पूरे देश की महिलाओं को ये गुमराह नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये साफ तौर पर क्लियर करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन के मंच से जो है वोटर अधिकार यात्रा में किसने गाली दिया, किसने दिया। हम लोग तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि जो शख्स पकड़ा गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम लोगों ने देखा इस सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ उसका फोटो आया है। तो ये इस ढंग का झूठ परोसने में जब भी चुनाव आता है बिहार में, ये बिहार के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। आपको याद होगा 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले इसी रमना मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे बिहार की बोली लगाई थी। पूरे बिहार की बोली लगी थी कि कितना दे दे, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, चलो 1,25,000 करोड़ दिया। पैसा कितना दिया उसमें से हम लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे जिले का, हमारे शाहाबाद का ही नहीं बल्कि पूरे मध्य बिहार की जो सोन नहरें हैं आज बर्बादी की कगार पर हैं। पानी नहीं आ रहा। सब कुछ हमारा अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर है। हमारा भोजन, छाजन, यहाँ का खेती, यहाँ का दुकानदारी, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सब मरण जीवन सब खेती पर है। और खेती की जान नहरें हैं, लेकिन नहरों के पक्कीकरण का कोई काम नहीं हुआ। और सोन नदी में हम लोग गए थे मांग करने के लिए, जलाशय बना दीजिए, बाढ़ में पानी बह जाता है। 18 दिसंबर 2024 को शीतकालीन सत्र चल रहा था। हम लोग अपने कक्ष में समय लेकर के शाहबाद के चारों सांसद गए थे उनके पास। उन्होंने समय दे करके 45 मिनट बैठाने के बाद हम लोग से मुलाकात नहीं किया, कहलवा दिया कि नहीं मिलेंगे। लगा जैसे कोई गर्दन में हाथ डाल करके भेज दिया है। और आज जब फिर चुनाव आया है, इस ढंग का ये झूठ परोसने में जो है सब लोग लगे हुए हैं। पूरा वक्तव्य देखिए। महिलाएं आज हम देख रहे हैं कि जीविका दीदियां कितनी परेशानियों के दौर से गुजर रही हैं। कई लोगों को सुना, हम लोगों ने कहिएगा तो हम लोग लिस्ट दे देंगे कि उन्होंने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लिया। जो लॉकडाउन में सारी चीजें बंद रही, कोरोना काल में जो कर्ज का बोझ रहा समूहों पर, हम लोगों ने कहा कि उसको माफ कीजिए। जब आप अडानी अंबानी का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर सकते हैं तो जीविका दीदियों का भी माफ कीजिए। लेकिन उस पर इन्होंने कोई कान नहीं दिया। काफी इमोशन में थे आज। हाँ, इमोशन तो बड़े नाटककार हैं। मैं इस चीज को समझ सकता हूँ। मैं भी नाटक कर रहा हूँ। मैं भी युवा नीति नाट्य संस्था में शामिल था। इमोशन कैसे पैदा किया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि पूरी जो जीविका दीदियां आई थी उनके इस इमोशन से प्रभावित हुई। सब लोगों को पता है नौटंकी है। तो और क्या है, और क्या है बताइए। आप एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं, जीविका बैंक का उद्घाटन कर रहे हैं, और आपने पूरा समय जो है गाली पर लगा दिया। पूरा समय जो है गाली पर चला गया। और कोई बात कहा हो तो कहिए। हम लोग नहीं, हम लोग भी चाहते हैं कि किसी की माँ को कोई गाली नहीं दे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो शख्स कौन है जिसने गाली दिया। आप मंच से कहा, मंच से गाली दिया। ये झूठ नहीं है तो और क्या है भाई, काहे ऐसा झूठ बोलिएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के कहिए कि प्रधानमंत्री हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है कि जो आप चाहिएगा बोल दीजिएगा। हम लोग तो मांग करते हैं उस शख्स को सामने लाए। सरकार केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, सामने लावे वो शख्स कौन है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ऐसा गाली दिया। हम लोग इसके पक्षधर हैं, लेकिन वो शख्स है कौन। इंडिया गठबंधन ने गाली नहीं दिया। राहुल गांधी जी ऐसे शख्सियत नहीं। हम लोग देखा मंच पर थे आरा में, देखा कि एक पॉलिथीन गिरा हुआ था। जब वो उठे भाषण देने के लिए तो पॉलिथीन उठा करके उठा लिया उन्होंने और कोई व्यक्ति लिए उनके हाथ से। तो ऐसा शख्स जो सबका मान सम्मान करते हैं, सामान्य लोगों से हाथ मिलाते हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली देंगे? नहीं देंगे, कोई नहीं देगा। न तेजस्वी जी देंगे, न दीपांकर जी देंगे, न मुकेश सहनी जी देंगे। ये झूठ है। झूठ का ये लोग खेती करते हैं। षड्यंत्र किया 65 लाख वोट काटने का। 22 लाख लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दे के मर गए लोग। 35 लाख बाहर रहते हैं।
विदेश में रहने वाले लोगों का नाम रहेगा यहाँ वोटर लिस्ट में, NRI का, और जो लोग अपनी रोजी रोटी की तलाश में गए हैं उनका नाम नहीं रहेगा। इस पर ये क्लियर करते हैं, इस पर इनको आज भाषण देना चाहिए था, ये इनके लिए अच्छा होता। लेकिन फिर उसको छुपाने के लिए ये गाली का जो है पूरा समय बर्बाद किया। हम तो समझते हैं कि इन्होंने देश का समय बर्बाद किया आज इतना ये करके। जीविका दीदी कल एक मिली थी, उन्होंने कहा कि हम लोग को जो मानदेय मिलता है 6,500 रुपया 3 जगह से होकर के जाता है, तीसरे जगह हम लोग को मिलता है। जीविका दीदी के इतने ही आप जो है शुभचिंतक है तो जीविका दीदियों के खाते में डायरेक्ट 6,500 रुपया भेजिए ना भाई, डायरेक्ट 6,500 भेजिए। का है 3 जगह से होकर के पैसा उनके पास पहुंचेगा, तीनों जगह हमको चढ़ावा देना पड़ता है। इस पर आप चर्चा करते, आप चले हैं माने लोगों के इमोशन के साथ खेलने। बिहार जानता है आपके नाटक को, इसलिए मैं समझता हूं कि इस इमोशन का कोई असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ा रहता तो तालियों की गड़गड़ाहट से माने जो है पूरा हॉल गूंजता। लेकिन हाँ हम लोगों ने ठीक नहीं, धन्यवाद।